We will discuss some problems, numericals regarding to our topics Coulomb's law and conservation of charge and principle of superposition of forces. So here first we will discuss the example. What is the magnitude of the repulsive force between two of the protons that are separated by 4 10 power minus 15 मीटर? ये दो प्रोटॉन हैं, दोनों प्रोटॉन के दरमियान जो है that is proton and that one. So distance between proton is 4 10 power minus 15 meter. So now we will calculate the force of repulsion between them, because they are like charges always repel each other. So the force of repulsion between proton and proton will be according to Coulomb's force or Coulomb's law. F is equal to K Q1 Q2 over R square. So value of K is 9 10 power 9. We already know that. And charge on proton. So charge on proton is 1.6 10 power minus 19 coulomb. तो प्रोटॉन पे जो है चार्ज कितना होता है 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम. तो दोनों प्रोटॉन है, तो दोनों प्रोटॉन का चार्ज सेम होगा, तो Q इंटू क्यू से आ जाएगा Q स्क्वायर 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय square of distance between them. So distance between them is 4 10 power minus 15 meter square. So after calculation, first of all you will solve the powers of 10. अगर 10 की पावर्स को आपने सबसे पहले सॉल्व करना है. ये 10 पावर माइनस 19 की पावर 2 कितना आ जाएगा माइनस 38, और ये 10 की पावर माइनस 15 की पावर 2 है. सो माइनस 15 2 ज़र 30. अगर हम इस पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 30. सो 30 माइनस 38 से अगर आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 8, और माइनस 8 प्लस 9 से कितना आ जाएगा प्लस 1. तो सबसे पहले आप पावर्स को सॉल्व करें, उसके बाद आपने 9 को मल्टीप्लाई कर देना 1.6 और 4 के साथ. सो यू विल गेट द आंसर 14 न्यूटन. सो दो प्रोटॉन हैं, तो दोनों प्रोटॉन्स के दरमियान, क्योंकि न्यूक्लियस किस चीज़ से बना होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन हैं वो इतने डिस्टेंस पर पड़े होते हैं. ये डिस्टेंस क्या है, दो प्रोटॉन का दरमियान जो डिस्टेंस होता है एक्चुअल डिस्टेंस है. तो दो प्रोटॉन के दरमियान फोर्स कितनी होती है 14 न्यूटन. अनदर प्रॉब्लम नंबर 74. प्रॉब्लम नंबर 74 में गिवन डेटा हमें दिया गया है कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज दिया गया मोल, यानी इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी इक्वल होगा एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.02 10 पावर 23 एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है क्या होता है 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम. और इलेक्ट्रिक करंट भी दिया गया है, टाइम फाइंड करना है हमने. सो एज वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है चार्ज ओवर टाइम. द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम और पर सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. यानी एक सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर में से जो चार्ज गुजरेगा एक सेकंड में वो क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट. तो हमने जो है टाइम फाइंड करना है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा क्यू ओवर आई. डेल्टा क्यू ओवर आई की वैल्यू आपने पुट कर देनी है. तो डेल्टा टी इज इक्वल टू आ जाएगा चार्ज था 6.02 10 पावर 23 एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट आई. इलेक्ट्रिक करंट आई की वैल्यू है 0.83. तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट दी आंसर. तो यहाँ से जो है आपके पास आंसर आ जाएगा. आंसर इसका आएगा 1.16 10 पावर 5 सेकेंड, या जो है अगर हम इसको डेज में कन्वर्ट करें तो दैट विल बी इक्वल टू 1.3 डेज. सो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द टाइम. अच्छा, ये दोनों तो इजी न्यूमेरिकल थे. अब जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है कि चार्जेस है हमारे पास Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2.
एंड अनदर चार्ज इज Q3 इज इक्वल टू माइनस Q3, यानी Q1 और Q2 आपस में अपोजिट चार्जेस हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। सिमिलरली Q3 और Q4 भी आपस में क्या है, अपोजिट चार्जेस हैं। अब इसमें हम डिस्टेंस कितना है, यानी चारों चार्जेस जो है स्क्वायर की फॉर्म में रखे गए हैं। चारों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम है, डिस्टेंस a है हर दोनों चार्जेस के दरमियान, और a की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर और 0.05 मीटर। सो हमने फाइंड करनी है फोर्स एक्टेड ऑन दी Q3, यानी Q3 पर जो इन तीनों चार्जेस की वजह से फोर्स लगेगी, वो फोर्स हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब नेट फोर्स ऑन चार्ज 3 यानी F3 नेट फोर्स जो है, तो चार्ज 3 पर टोटल फोर्स कितनी लग रही है, चार्ज 3 पर फोर्स लग रही है किसकी वजह से, Q1 की वजह से, वो कितनी होगी, K Q1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, a स्क्वायर। कूलम फोर्स क्या होती है, K Q1 Q2 और R स्क्वायर। अब यहाँ पर दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q3, तो एक चार्ज Q1 हो गया, एक चार्ज Q3, डिस्टेंस दोनों के दरमियान कितना है, a, तो a स्क्वायर, बिकॉज ये क्या होता है, R स्क्वायर। तो ये फोर्स लग रही है किसकी वजह से, Q1 की वजह से, किसके ऊपर, Q3 के ऊपर, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं इसलिए क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। सिमिलरली Q2 भी फोर्स लगाएगा किस चीज़ पर, Q3 पर। अब Q2 और Q3 का अगर हम डायगोनल ड्रा करें तो ये डायगोनल आएगा, ये यहाँ पर अगर स्क्वायर है, स्क्वायर का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा कितना बनेगा 45 डिग्री। अब Q2 की वजह से Q3 पर भी फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है, दैट विल बी इक्वल टू, सेम चार्जेस हैं तो सेम चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो फोर्स कितनी लगेगी, K चार्ज Q2 Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। अब Q1 और Q2 और Q3 के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बेस की वैल्यू भी a है और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी a है, तो हाईपार्टिन्यूस जो है वो कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है ट्राइंगल के लिए, ये बेस, परपेंडिकुलर और हाईपार्टिन्यूस। तो हाईपार्टिन्यूस इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू भी a है, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी a है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर। सो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसकी कितनी आ जाएगी, 2a स्क्वायर, ये हाईपार्टिन्यूस की वैल्यू आ जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड Q3 कितना है, 2a स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2a स्क्वायर। सिमिलरली फोर्स एक्टेड ऑन Q3 ड्यू टू Q4, वो कितनी होगी, प्लस K Q3 Q4 Q3 और डिस्टेंस दोनों के दरमियान कितना है, a स्क्वायर। तो ये नेट फोर्स आ गई। सॉरी, यहाँ पर जो है हम अगर इसको देखें तो यहाँ पर जो Q2 की वजह से फोर्स लग रही है Q3 पर, वो एंगल कितना बना रही है, 45 डिग्री। तो अब इसको हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। ये जो है इस फोर्स का क्या होगा, y कंपोनेंट होगा, और ये जो है इस फोर्स का क्या होगा, x कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट की वजह से फोर्स लगेगी cos 45 डिग्री, और y को इंटू यूनिट वेक्टर i, क्योंकि x एक्सिस पर जो है यूनिट वेक्टर क्या आता है, i आता है, प्लस y कंपोनेंट की वजह से जो फोर्स लगेगी वो sin 45 डिग्री इंटू यूनिट वेक्टर j। y कंपोनेंट की वजह से जो फोर्स लग रही है Q3 पर, Q2 की वजह से वो क्या होगी, sin 45 डिग्री, प्लस लास्ट में जो फोर्स लग रही है Q4 की वजह से Q3 पर, दैट विल बी K Q4 Q3 अवर a स्क्वायर। तो ये टोटल फोर्स लग रही है। अब हमने क्या करना है, इसके कंपोनेंट्स अलग करने हैं, तो F3x यानी F3 फोर्स का जो x कंपोनेंट है उसको हम क्या कर लें, अलग कर लें। K कॉमन है सब में, तो K हम कॉमन ले लेंगे। तो x कंपोनेंट की वजह से जो है फोर्स कौन सी लग रही है इस पर, ये भी हमारे पास
आई, क्योंकि Q4 क्या है, एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में भी कौन सी कंपोनेंट की वजह से लग रही है, फोर्स आई कंपोनेंट की वजह से। और जो ये Q1 है हमारे पास, ये वाई डायरेक्शन में है, तो वाई डायरेक्शन में जो हमारे पास फोर्स लग रही है वाई, वो क्या है, जे कंपोनेंट, क्योंकि एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर आई लेते हैं, वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे लेते हैं। तो F3x यानी एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है Q3 पर, वो कितनी होगी, के हमने कॉमन ले लिया, तो क्या रह जाएगा हमारे पास Q2 इंटू एक्स कंपोनेंट ये है, तो एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा, cos ऑफ 45 डिग्री, cos ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू आती है 1/√2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/√2। एंड नेक्स्ट जो है एक्स कंपोनेंट ये है, प्लस के हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा Q4Q3/a²। तो ये एक्स कंपोनेंट यानी एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है Q3 पर, वो आ गई। अब यहाँ इन दोनों में से a² भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा K/a² इंटू Q3 भी दोनों में कॉमन है, तो Q3 भी आप क्या कर लें, कॉमन ले लें, Q3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा Q2/2√2 और ये आ जाएगा प्लस Q3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ रह जाएगा Q4 और a² कॉमन ले लिया, तो नीचे रह जाएगा 1। तो इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज पुट करके जो है आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी F3x। सो F3x में अगर हम वैल्यूज पुट करें, के की वैल्यू जो है हमारे पास होती है 9 10 पावर 9 एंड a² की वैल्यू है 0.05 का स्क्वायर। Q3 की वैल्यू हमारे पास 200 नैनो कूलम है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻⁷ कूलम, बिकॉज नैनो 10⁻⁻9 होता है, उसको हम 10⁻+2 लिखेंगे, तो +2 -9 से कितना आ जाएगा, -7। सो Q3 की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁻7 कूलम। एंड यहाँ पर हमारे पास रह जाएंगे Q2 जो है, Q2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 100 नैनो कूलम। 100 नैनो कूलम को हम लिखेंगे 1 × 10⁻⁻7, ये 1 × 10⁻⁻7 कूलम डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2/√2 एंड Q4 की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 2 × 10⁻⁻7 कूलम/1। तो इसमें आप 10⁻⁻7 कॉमन ले लें, तो 10⁻⁻7 ये है, 10⁻⁻7 ये, तो 10⁻⁻14 हो जाएगा, और -14 + 9 जो है इसे कितना आ जाएगा, 10⁻⁻5। तो 10⁻⁻5 बाकी वैल्यूज आप क्या कर लें, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, तो इससे आंसर आएगा 0.17 न्यूटन। सो दैट इज द फोर्स एक्टेड ऑन चार्ज 3 इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जो इस चार्ज पर फोर्स लग रही है इन तीनों चार्जेस की वजह से, वो कितनी है, 0.17 न्यूटन। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में भी क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, तो वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी इस पर 3y, वो कितनी होगी, ये y कंपोनेंट है, तो इनमें भी हम k कॉमन ले लेंगे और Q3 भी कॉमन ले लेंगे और a² भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Q1 -Q1 और दूसरा y कंपोनेंट जो है ये, तो दूसरा y कंपोनेंट यानी ये, इसको हम इसके साथ, तो ये आ जाएगा k कॉमन ले लिया हमने, Q3 भी कॉमन ले लिया, तो क्या रह जाएगा प्लस Q2/2 a²
ए स्क्वायर भी हमने कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा, और साइन 45 डिग्री से कितना आ जाएगा √2, तो √2, तो ये क्या आ जाएगा जे कंपोनेंट आ जाएगा। तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे के की वैल्यू 9 10 पावर 9, Q3 जो है वो कितना है 2 10 पावर -7, ए स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर, Q1 -Q1, तो Q1 की वैल्यू कितनी है 1 10 पावर -7 एंड प्लस Q2 की वैल्यू भी कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -7 डिवाइडेड बाई 2 √2। तो सिमिलरली 10 पावर -7 आपने दोनों में से कॉमन ले लेना है, यहाँ भी 10 पावर -7 है, तो -7 कितना हो जाएगा -14। लेट अस राइट 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 2 सर कितना आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 -7, और ये भी 10 की पावर -7 हम कॉमन करके बाहर लिखेंगे तो अभी कितना हो जाएगा -7। 0.05 का स्केल आएगा 0.025 एंड यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा -1 + 1/2 √2। तो इसका अगर आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे ये पावर आ जाएगी -14 + 9 -5, तो इसको सॉल्व करके इससे आंसर आएगा -0.046 न्यूटन। सो दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द Q3 इन y डायरेक्शन। तो Q3 पर जो है तमाम चार्जेस की वजह से क्या लग रही थी फोर्स लग रही थी, तो तमाम चार्जेस की वजह से इस पर x डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही थी और y डायरेक्शन में भी। तो ये हमने इसका x कंपोनेंट फाइंड किया और ये हमने इसका क्या किया y कंपोनेंट फाइंड किया। आई होप कि आपको जो है इस लेक्चर के जितने भी कंटेंट्स थे वो समझ आ गए होंगे। अगर इससे रिगार्डिंग और कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो फिर देन यू विल कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, अल्लाह।